हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। इस ड्रामे की मेन लीड का नाम शीन है जो कि एक होटल मैनेजर है। इस ड्रामे के मेन लीड का नाम ही है जो कि एक डॉक्टर है। एपिसोड की शुरुआत में स्प्रिंग का खूबसूरत मौसम दिखाया गया है। ड्रामे की मेन लीड जिसका नाम मिस शीन है, उसके हाथ में बबल टी का ग्लास है जिसे पीते हुए वो चल रही है। चलते चलते वो अपने करीबी क्लिनिक पहुंचती है जहां पर उसका अपॉइंटमेंट है क्योंकि वो एक इंसोम्निया पेशेंट है। जैसे ही वो क्लिनिक में एंटर होती है वो बोर्ड पर डॉक्टर्स की लगी पिक्चर्स को देखने लगती है कि तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसका अपॉइंटमेंट है, जिस पर शीन उसे बताती है कि हाँ, क्योंकि वो बीमार है। जिस पर वो उसे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आपके डॉक्टर इस तरफ मिलेंगे। शीन चल रही होती है कि डॉक्टर दरवाजा खोल देता है जिस पर वो उसके पीछे फौरन से खड़ी हो जाती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या आपको लगा, जिस पर वो कहती है नहीं। डॉक्टर उसे सॉरी बोलते हैं और चले जाते हैं। डॉक्टर को देखते ही शीन अपने दोस्त को मैसेज करने लगती है। वो जिया को बताती है कि उसने टीसीएम फिजिकल डॉक्टर देखा है जो कि बहुत खूबसूरत है। उसे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर उसकी फ्रेंड के टाइप का है। जिस पर जिया से रिप्लाई करती है कि क्या तुमने उसे गौर से देखा। तो शीन उसे कहती है कि उसने मास्क वेयर किया हुआ है जिसकी वजह से वो क्लियरली उसका फेस नहीं देख पाई। तभी डॉक्टर वापस आकर शीन से पूछता है कि क्या उसका अपॉइंटमेंट है, जिस पर वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नाम को फौरन से उसकी यूनिफॉर्म पर पढ़ती है। एक्चुअली ये डॉक्टर ही है जो कि ड्रामे का मेन लीड है। जिस पर वो हाँ बोलती है। तभी डॉक्टर ही उसे कहता है कि अंदर चलो। डॉक्टर ही से पूछता है कि वो बीमार है, उसे क्या बीमारी है, जिस पर वो बताती है कि वो एक इंसोम्निया पेशेंट है। जिस पर डॉक्टर ही पूछता है कब से। शीन डॉक्टर को बताती है कि वो बहुत देर तक काम नहीं कर पाती और बहुत जल्द थक जाती है। डॉक्टर ही इसकी बीमारी पर सर्च करने लगता है। तभी शीन गौर से उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि ये कितना खूबसूरत है। तभी डॉक्टर उसे अपना हाथ आगे करने के लिए बोलता है और वो उसकी नब्ज को चेक करने लगता है। शीन जैसे ही उसके हाथ और उसके नाखून देखती है वो कहती है कि इसके नाखून कितने क्लीन हैं। डॉक्टर ही शीन से पूछता है कि वो कब सोती है, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि वो 1 के करीब सोती है। जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये बहुत लेट टाइमिंग है। डॉक्टर ही पूछते हैं कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा ख्वाब आते हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा ख्वाब आते हैं। डॉक्टर ही उससे पूछता है कि तुम्हें किस किस्म के ख्वाब आते हैं, जिस पर वो कहती है हर किस्म के ख्वाब आते हैं। शीन सोचने लगती है कि इस डॉक्टर की वॉइस कितनी प्रीटी है। वो सोचने लगती है कि ये पक्का उसकी दोस्त के टाइप का डॉक्टर है। तभी डॉक्टर उसे दूसरा हाथ देने के लिए कहता है। शीन सोचने लगती है कि वो डॉक्टर का मास्क कैसे उतरवाए। डॉक्टर शीन से कहता है कि जब वो पिल्स ले ले तो उसे चाहिए कि वो रेस्ट करे और खुद को काम डाउन करे और अपने दिमाग में से फजूल सोचों को निकाल दे। जिस पर शीन जानबूझकर बहाना करते हुए कहती है कि मुझे सुना नहीं, आपने क्या कहा, प्लीज आप अपना मास्क उतार कर बात कर सकते हैं। जिस पर डॉक्टर ही अपने अल्फाज को लाउडली दोहराता है। वो एक लम्हे के लिए एक दूसरे की आंखों की तरफ देखने लगते हैं और एक दूसरे पर फोकस करने लगते हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि इसका स्टमक और लीवर वीक है। डॉक्टर ही शीन से कहता है कि अगर वो जल्द सेहतयाब होना चाहती है तो उसे ठंडी चीजें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि बबल टी, आइस्ड कॉफी। वो टेबल पर रखी शीन की बबल टी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर इसे कहता है कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी जहन की उलझनों को निकाल दे जो कि काम के अलावा है। जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो सिर्फ अपने काम के साथ बिजी है, इसके अलावा उसकी कुछ खास मसरूफियात नहीं है। जिस पर डॉक्टर ही कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें मेडिसिन दे दी है, ये ज्यादा सीरियस नहीं है। तभी वो शीन को प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं कि वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन को रिसेप्शन डेस्क पर दे दे ताकि उसकी मेडिसिन उसे दी जा सके और वो उसे नेक्स्ट वीक आने के लिए बोलते हैं ताकि वो अपना दोबारा से चेकअप करवा सके। तभी शीन थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है डॉक्टर ही की नजर टेबल पर रखे हुए शीन के मेडिक पर पड़ती है जो कि कागज से बनाया होता है। उसको उठाता है और स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ शीन अपने प्रिस्क्रिप्शन को रिसेप्शन पर जमा करवाती है। वहीं उसे उसकी दोस्त का मैसेज आता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसने डॉक्टर ही का फेस देखा, जिस पर शीन कहती है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने उसका फेस नहीं देखा। तभी वहाँ पर डॉक्टर ही आते हैं और शीन को आवाज देते हुए कहते हैं कि मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी फार्मेसी 5 बजे बंद हो जाती है। शीन की नजर जैसे ही डॉक्टर ही पर पड़ती है वो देखती है कि उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। वो गौर से डॉक्टर ही की तरफ देखती है। डॉक्टर ही से कहते हैं कि ऑलमोस्ट फार्मेसी क्लोज हो चुकी है,
इसलिए आप कल 2 बजे आकर अपनी मेडिसिन कलेक्ट कर सकती हैं। दूसरी तरफ रिसेप्शन लेडी भी शीन को यही बात बताती है और वो कहती है कि वो कल 2 बजे आकर अपनी मेडिसिन कलेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही वापस जा रही होती है कि तभी फ्लैशबैक में उसे उसके बॉयफ्रेंड येन होंग की बात याद आती है। वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो उससे मिलती है तो उसे कहता है कि क्या तुम स्टडी करने के लिए अब्रॉड जा रही हो? तुमने ये मैटर मुझसे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा। तुम बहुत बदल चुकी हो। तुम मेरे फोन का जवाब नहीं देती और मुझसे बात नहीं करना चाहती। फिर उसे कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं अपने काम के साथ कितना बिजी हूँ? तुम अभी तक मुझे नहीं समझ सकी। जिस पर शीन की आंखों में आंसू होते हैं और वो येन हैंग से कहती है कि आज वो इस टॉपिक पर बात करने यहाँ पर नहीं आई। उससे कहती है कि अब हम एक दूसरे को लंबे अरसे तक नहीं देख सकेंगे। तभी वो अपना मोबाइल निकालती है और उससे मैसेज करती है कि वो क्या कर रहा है। दूसरी तरफ क्लिनिक में डॉक्टर ही पेशेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रिसेप्शन लेडी कॉल्स कर रही होती है और पेशेंट्स को रिमेम्बर करवा रही होती है कि उन्हें 5 बजे से पहले पहले अपनी मेडिसिन यहाँ से लेकर जानी होगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर ही आते हैं और मेडिसिन देखने लगते हैं जो कि पेशेंट्स के लिए कलेक्ट की गई होती है। रिसेप्शन लेडी डॉक्टर ही से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ चाहिए। दूसरी तरफ शीन के डैड जाते हुए उसके लिए मेडिसिन ले जाते हैं और जाकर उसे मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन का एक सिप लेते ही वॉमिटिंग कर देती है और कहती है कि ये बहुत कड़वी है, जिस पर उसके मॉम और डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि ये मेडिसिन तुम्हारी बीमारी के लिए बेहतर है। शीन मेडिसिन पीते हुए सोच रही होती है कि क्या उसे डॉक्टर पर यकीन करना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपने लिए टाइमर सेट करके नूडल्स बना रहा होता है कि तभी उसके फोन पर रिंग होती है और उसे कॉल आती है कि उसे जल्द ही क्लिनिक आना होगा क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई है। डॉक्टर ही जल्दी से क्लिनिक पहुंचते हैं और इमरजेंसी को काफी अच्छे तरीके से डील करते हैं। उनके ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट काफी बेटर फील करने लगता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही जैसे ही क्लिनिक से फ्री होते हैं वो अपने अपार्टमेंट में जाते हैं। अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं कि तभी उसके हाथ में मेंढक आ जाता है जो कि शीन का होता है। वो उसे अपने फिंगर पर रखकर प्यार से देखने लगता है और सोचने लगता है कि जब वो नेक्स्ट वीक उससे मिलने के लिए आएगी तो ये उसे वापस कर देगा और वो उसे अपने स्टडी टेबल पर रख देता है। दूसरी तरफ शीन जब सोने की कोशिश करती है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की बातें याद आती हैं, जिसमें वो उसे कहता है कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जिस पर शीन काफी डिस्टर्ब होती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग शीन अपने लिए नाश्ता लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर पर जाती है। तभी उसे उसकी दोस्त का मैसेज आता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि वो रात ठीक से नहीं सो पाई और वो अपना ब्रेकफास्ट बाय करने के लिए ग्रोसरी स्टोर पर आई है। वो कहती है कि वो नहीं जानती कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही। मेडिसिन यूज करने के बाद भी वो कल रात ठीक से नहीं सो पाई। तभी पीछे से डॉक्टर ही की आवाज आती है। शीन ने देखते ही चौंक जाती है। डॉक्टर ही उसे कहते हैं कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन अपना काम दिखाने में टाइम लेती हैं। आपको एक दफा खाने में ही नहीं फर्क पड़ सकता, इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होगा। जिस पर वो कहती है ठीक है और फौरन से अपना ब्रेकफास्ट लेकर वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर ही उसे जाता हुआ देखता है और स्माइल करने लगता है। तभी डॉक्टर ही ग्रोसरी स्टोर वाले से पूछता है कि क्या ये लड़की अक्सर यहाँ पर आती है, जिस पर वो बताता है कि ये नेबर्स में ही रहती है, इसलिए अक्सर यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट बाय करने के लिए आती है। दूसरी तरफ शीन के फादर उसे मेडिसिन देते हैं, जिस पर वो कहती है कि वो ये मेडिसिन नहीं लेगी क्योंकि इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ये मेडिसिन है, कोई जहर नहीं है, तुम्हें ये पीनी होगी। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि जल्दी से इसे पियो। शीन की माँ उससे यन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, काफी अरसे से वो उसे मिलने नहीं आया। जिस पर शीन कहती है कि वो उसने अपना बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट किया है, इसलिए वो अपने काम में बिजी है। जिस पर उसकी मदर कहती है कि तुम्हें उसे इनविटेशन देना चाहिए, क्या तुम्हें उसकी कोई परवाह है। जिस पर शीन कहती है मैं जानती हूँ। दूसरी तरफ शीन अब उठ जाती है क्योंकि वो एक होटल मैनेजर है, जिस पर उसे बताया जाता है कि उसका काम काफी अच्छा है। होटल के ओनर सब वर्कर्स को अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि कस्टमर हमारे काम से काफी खुश हैं और बहुत सारे न्यू कस्टमर हमारे होटल में आने वाले हैं, जिसके लिए हमें एक अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। वो सब लोगों को उनका काम बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि हर मेंबर अपना काम बखूबी निभाएगा। तभी शीन से कहती है कि उससे कुछ काम है, क्या वो जा सकती है, और वो अपना फोन अपनी कुलीग को देते हुए कहती है कि क्या तुम इसे मेरे लिए चार्ज कर दोगी। जिस पर वो कहती है बिल्कुल, और वो अपना फोन उसे देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही काम से फ्री होती है वो अपने मोबाइल को ऑन करती है। मोबाइल ऑन करते ही देखती है कि यन हैंग का मैसेज आया होता है, उसकी एक मिस्ड कॉल आई होती है। तभी वो उसे फौरन से रिप्लाई करती है कि कल वो अपना फोन चार्ज करना भूल गई थी, उसने अभी अपना फोन चार्ज किया है। वो उसे पूछती है कि क्या वो मीटिंग में है। वो जब भी शीन का मैसेज देखे उसे फौरन रिप्लाई करे और तभी शीन अपनी प्रीवियस चैट को देखने लगती है, जिसमें उसके मैसेजेस ज्यादा होते हैं और यन के बहुत कम मैसेजेस होते हैं। तभी वो अपने ड्रॉ में से परफ्यूम निकालती है और उसे लगाती है। दूसरी तरफ शीन अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो इस सैटरडे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही है, क्या वो उसे ज्वाइन करना चाहती है। जिस पर वो कहती है श्योर, क्यों नहीं। दूसरी तरफ वो दोनों रेडी
होकर क्लिनिक के सामने आ जाती हैं। तभी शीन की दोस्त उसे कहती है कि उसे मेडिसिन की स्मेल की वजह से वॉमिटिंग आ रही है। शीन उसे कहती है कि मेरा यकीन करो और चलो। तभी वो परफ्यूम स्प्रे करती है और वो दोनों अंदर जाती हैं। दूसरी तरफ उनके सामने एक कॉल डॉक्टर बैठा होता है जो शीन से उसका नाम कंफर्म करता है। शीन की फ्रेंड को वो डॉक्टर देखकर शीन पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि ये तुम्हारा हैंडसम डॉक्टर है। जिस पर वो डॉक्टर से कहती है मैं माफी चाहती हूँ, क्या मैं गलत अपॉइंटमेंट पर तो नहीं आ गई, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जिस डॉक्टर को चेकअप करवाया था अब वो नहीं है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम मिस्टर ही की बात कर रही हो। डॉक्टर बताते हैं कि वो आज किसी काम की वजह से क्लिनिक नहीं आ सके और मैं उनकी जगह पर यहाँ पर आया हूँ। डॉक्टर शीन से कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर कोई शक है कि मैं उसकी तरह एक अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ। जिस पर शीन कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तभी डॉक्टर उसे उसका हाथ आगे करने के लिए बोलते हैं। शीन की फ्रेंड डॉक्टर को कहती है कि आप इसे क्लियरली चेक करें, ये वाकई बीमार है। शीन की फ्रेंड उसे कहती है कि अगर वो एक सेकंड भी यहाँ पर रुकी तो वो सांस लेने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि इस मेडिसिन की स्मेल से एलर्जी है। उसे कहती है कि वो अपना बिल पे करे और अपनी मेडिसिन कलेक्ट करे। वो उसका बाहर वेट कर रही है। दूसरी तरफ शीन की फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुमने यन को बताया कि तुम अब्रॉड जा रही हो। जिस पर वो कहती है मैंने बता दिया। शीन उसे बताती है कि इस बात पर वो उससे काफी नाराज है, इसलिए वो उसके मैसेजेस का बहुत कम रिप्लाई करता है। जिस पर शीन की फ्रेंड कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम उसके साथ खुश हो। जिस पर शीन कहती है मुझे नहीं पता। वो उसे बताती है कि वो बहुत टाइम तक उसके साथ रही है, मैक्सिमम 7 ईयर्स तक वो दोनों इकट्ठे रहे हैं। 2 साल में उन्होंने एक दूसरे को अच्छे तरीके से जाना और उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती कि ये गुजरे हुए 6 महीने ऐसे थे कि हम दोनों एक दूसरे से दूर होते गए और हमारी बात बहुत कम होने लगी। जिस पर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या यन ने तुम्हें बताया कि वो और कितने दिन तक बिजनेस ट्रिप पर रहेगा। जिस पर शीन उसे कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने उससे नहीं पूछा, और वो काफी सैड हो जाती है। दूसरी तरफ शीन खूबसूरत से फ्लावर लेकर घर वापस जा रही होती है कि तभी उसकी नजर डॉक्टर ही पर पड़ती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही भी एक्सीडेंटली उसके सामने आकर रुकते हैं। जैसे ही उसकी नजर शीन पर पड़ती है वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शीन डॉक्टर ही से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर रहते हैं। जिस पर वो कहते हैं हाँ, ये उसके क्लिनिक के पास है, इसीलिए वो यहीं पर रहता है। डॉक्टर ही शीन से कहते हैं कि आज उन्होंने उसको क्लिनिक पर बुलाया था, लेकिन कुछ जरूरी काम की वजह से वो खुद क्लिनिक पर नहीं आ सके, इसके लिए वो उससे माफी चाहते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने किसी दूसरे डॉक्टर को चेकअप करवाया। जिस पर वो कहती है जी। डॉक्टर ही जैसे ही अपना मोबाइल निकालते हैं, शीन कहती है कि वो नेक्स्ट वीकेंड पर चेकअप के लिए आएगी। वो डॉक्टर ही से कहती है कि आइंदा मेरे साथ खड़े मत होइएगा, और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर ही अपनी बात नहीं कह पाते। दूसरी तरफ डॉक्टर ही फ्लावर्स और कुछ बुक्स लेकर अपने घर वापस जाते हैं। जाते ही अपने ग्रैंडपा को हेलो बोलते हैं और कहते हैं कि मैं वापस आ गया। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे मौके पर वापस आए हो, अपने हाथ धो लो क्योंकि डिनर रेडी है, हम सब लोग मिलकर पहले खाना खाएंगे। डॉक्टर ही के ग्रैंडपा एक्चुअली एक प्रोफेसर हैं। तभी वो खाने की मेज पर अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि उन्होंने इंटर्नशिप से क्या सीखा। वो लीजी से पूछते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, खाना बंद करो। वो कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने इंटर्नशिप से क्या सीखा। जिस पर लीजी कहता है कि मैंने सीखा कि प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है और क्रिटिकल कंडीशंस में पेशेंट्स को कैसे अकेले फेस करना है। जिस पर प्रोफेसर उसे कहते हैं रुको अकेले। दूसरी तरफ शीन घर को क्लीन करता है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने कैंडल्स को जलाता है और आकर प्रोफेसर के पास बैठ जाता है। जिस पर प्रोफेसर उसे बताते हैं कि कल उसके क्लिनिक में एक लड़की उससे मिलने आई थी जब वो उसकी रिप्लेसमेंट पर वहाँ गए थे। वो उन्हें शीन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उसके साथ एक लड़की थी। प्रोफेसर डॉक्टर ही से कहते हैं कि शीन उन्हें काफी अच्छी लड़की लगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत एलिगेंट है, बहुत मासूम है। जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करने लगते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर डॉक्टर ही से शीन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत टैलेंटेड और एलिगेंट लेडी है। ग्रैंडफादर डॉक्टर ही से कहते हैं कि उसका मैच तुम्हारे साथ परफेक्ट रहेगा। जिस पर वो स्माइल करने लगता है और शर्मा जाता है, लेकिन ग्रैंडफा की बात का कोई जवाब नहीं देता। जिस पर वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो। डॉक्टर ही रिप्लाई करता है कि वो सुन रहा है, लेकिन आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ उसका नंबर लेने के लिए बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें उसे इम्प्रेस करना चाहिए और उसकी परवाह करनी चाहिए। हो सकता है कि वो तुम्हारी तरफ माइल हो जाए और सच में तुमसे मोहब्बत करने लगे। ग्रैंडफादर डॉक्टर ही से कहते हैं कि तुम ऑलरेडी 31 ईयर के हो चुके हो, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है, अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर डॉक्टर ही जवाब देता है कि उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं
और उन लोगों की जिम्मेदारियां उस पर हैं जिसे वो बखूबी निभाना चाहता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है और लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरी तरफ शीन बेड पर सो रही होती है कि तभी उसके फोन का अलार्म बजता है। अलार्म बजते ही वो उठती है। जैसे ही होटल जाती है वो काफी फ्रेश नजर आती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो आज रात बहुत अच्छे तरीके से सो पाई। शीन जाते ही रिसेप्शन से अपना यूनिफॉर्म पिक करती है और खुशी खुशी उसे वेयर करती है। इधर शीन को उसके बॉयफ्रेंड यानहांग का मैसेज आता है जो उससे कहता है कि तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की, मैं तुम्हें अब पिक करने के लिए आ रहा हूँ। दूसरी तरफ रात में शीन जल्दी जल्दी में होटल में से निकलती है तो उसके फेलोज को गुड बाय बोलते हैं और वो आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है कि ये शीन का बॉयफ्रेंड है। शीन जैसे ही बाहर जाती है उसके दोस्त वहाँ पर खड़े होते हैं। वो उन्हें कहती है कि वो जा रही है और उनको बाय बोलकर आगे बढ़ती है। वो जैसे ही यानहांग के करीब जाती है वो उससे पूछता है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो काम में बिजी थी इसलिए वो उसकी कॉल पिक नहीं कर सकी। शीन उससे पूछती है कि वो आज उसे यहाँ पर पिक करने क्यों आया है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे रिप्लाई करता है कि तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की तो मुझे लगा कि तुम भूल गई होगी तो सोचा तुम्हें याद करवा दूं कि हमारा आज साथ में इकट्ठे डिनर है, और उसे फ्लावर का बुके देता है। दूसरी तरफ शीन की फ्रेंड के पास एक लड़की आती है और वो उससे पूछती है कि क्या ये मैनेजर शीन का बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो कहती है हाँ। वो उससे पूछती है कि इसे कहाँ से मिला, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि ये दोनों यूनी फेलोज हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही को मॉल में वही फ्लावर नजर आते हैं जो उसने शीन के हाथ में देखे होते हैं, जिन्हें देखते ही वो फ्लैशबैक में चला जाता है और शीन के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ शीन और उसका बॉयफ्रेंड डिनर के लिए बैठे होते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड खाना खा रहा होता है और उसे फोन यूज करते देख वो इसे कहता है कि क्या तुम खाना खाते वक्त फोन का इस्तेमाल करना बंद कर सकती हो। उसे कहता है कि जब मैं अब्रॉड में था तो तुम मुझे दिन में 1000 दफा कॉल करती थी और हमारे पास करने के लिए बहुत सारी बातें हुआ करती थी, लेकिन अजीब बात है कि मैं आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम मुसलसल अपना फोन इस्तेमाल कर रही हो। जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि उनके बॉस रिसेंटली होटल मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं इसलिए वो खाने की पिक बना रही थी ताकि वो उन्हें दिखा सके। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम इतना सख्त काम क्यों कर रही हो, तुम जवान हो और तुम्हें एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि उसकी फ्रेंड काफी खूबसूरत है और जवान भी है और उसके पास शादी के लिए काफी प्रपोजल भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो हार्ड वर्किंग लेडी है। जिस पर यानहांग हंसने लगता है और कहता है कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। वो कहता है कि तुम दोनों काफी अच्छी दोस्त हो, इसलिए एक अपने करियर के लिए हार्ड वर्किंग कर रही है और दूसरी स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहती है। जिस पर शीन हिचकिचाते हुए कहती है कि ये सिर्फ मेरा प्लान है, मैंने अभी तक किसी स्कूल में अप्लाई नहीं किया। वो यानहांग से कहती है कि तुम अब मुल्क वापस आ चुके हो और तुम्हें इस बात से कोई भी एतराज नहीं होना चाहिए। यानहांग उसे गुस्से में कहता है कि जब हम दोनों शादी कर लेंगे क्या उसके बाद भी तुम ये सब कुछ काम करोगी। वो उससे कहता है कि तुम सिर्फ वहाँ पर मुलाजमत की हैसियत से काम कर रही हो। उसे कहता है कि जब मेरे बिजनेस पार्टनर तुम्हारे होटल में स्टे करेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरी बीवी कैसा काम कर रही है। वो सिर्फ एक मामूली सी सर्वेंट है। जिस पर शीन काफी हर्ट होती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। यार उसे कहता है कि तुम्हें कल ही रिजाइन करना होगा। उसे कहता है कि तुम अब्रॉड जाने के लिए भूल जाओ। उसे कहता है कि तुम ये काम अब्रॉड जाने के लिए कर रही हो, मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ। जिस पर शीन उसे कहती है कि मेरा हमेशा से अब्रॉड जाकर पढ़ने का ख्वाब था। यानहांग उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम पता नहीं हर दफा क्यों इतनी खुदगर्ज हो जाती हो। शीन जैसे ही उससे बात करने लगती है तभी उसके फोन की रिंग होती है और वो बात करते करते बाहर चला जाता है। तभी शीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यानहांग के साथ बिताए हुए अपने कॉलेज के टाइम को याद करती है, जिसमें वो दोनों मिलकर काफी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ शीन जैसे ही घर वापस आती है उसकी मदर से कहती है कि तुम तो आज यन के साथ डेट पर गई थी, तो फिर तुम इतनी जल्दी घर वापस क्यों आई हो। जिस पर वो कहती है कि हम दोनों सिंपल डिनर के लिए गए थे। वो बताती है कि यानहांग को कोई काम आ गया था जिस वजह से वो जल्दी घर वापस आ गई। शीन के पेरेंट्स डिनर कर रहे होते हैं तभी उसे कहते हैं कि अगर वो खाना नहीं खाकर आई तो वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। जिस पर वो कहती है कि वो बिल्कुल फुल है और वो कहती है कि वो फ्लावर के बुके को अंदर रखकर आती है। तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारी मेडिसिन पॉट में पड़ी हुई है, तुम्हें वो जल्द ही लेनी चाहिए। जिस पर वो कहती है ठीक है। तभी उसके पेरेंट्स आपस में बात करने लगते हैं। शीन की माँ उसके बाप को कहती है देखो यानहांग कितना अच्छा लड़का है, वो हमेशा शीन के लिए फ्लावर लेकर आता है। शीन के पेरेंट्स आपस में बात करने लगते हैं। उसके फादर उसकी मदर को कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शीन का मूड कुछ अच्छा नहीं है, जब से वो वापस आई है वो काफी बुझी बुझी है। जिस पर उसकी माँ उसके बाप को कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों के दरमियान में कोई बात हुई है। शीन ये सब कुछ सुन रही होती है। शीन के फादर उसकी मदर को कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने आपस के मैटर को खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमें उन दोनों की बात में नहीं बोलना चाहिए। शीन के फादर उसकी मदर को कहते हैं कि जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही शीन बाहर आती है और उन्हें बताती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। जिस पर उसके पेरेंट्स काफी सरप्राइज होते हैं। उसकी माँ पूछती है क्यों।
उसकी माँ कहती है कि तुम दोनों बहुत अरसे से साथ में हो, तो इस ब्रेकअप की क्या वजह है। उसके फादर उसकी मदर को कहते हैं कि तुम अभी यनहांग को कॉल करो और उससे पूछो कि क्या बात हुई है। शीन उन दोनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और आपस में बात करने लगते हैं। उसकी माँ कहती है कि मैं भी यंग को कॉल करने लगी हूँ। ये सुनते ही शीन घर से बाहर निकल जाती है और जाकर करीब वाले पार्क में बैठ जाती है। उसके हाथ में आइसक्रीम का बकेट होता है। वो यनहांग को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करता, जिस पर वो उससे मैसेज करती है और कहती है कि उसे होटल में काम करते हुए तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। वो कहती है कि तुम्हें मेरे काम के बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए। तुम पहले तो ऐसे कभी नहीं सोचते थे, अब तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है कि तुम ये क्यों समझते हो कि मेरी जॉब तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। वो बार बार मैसेज को लिखती है और बार बार उसे डिलीट करती है। एक्चुअल में वो उसे मैसेज सेंड नहीं कर पाती। वो रोने लगती है और आइसक्रीम खाने लगती है और फ्लैशबैक में यनहंग की हुई बातों को सोचने लगती है, जिस पर वो काफी हर्ट होती है। उसे कहता है कि उसे सिर्फ खुद की परवाह है और वो बहुत सेल्फिश लड़की है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ही आ जाता है और उसे रोते हुए देख लेता है। वो उससे पूछता है कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है। उसे देखते ही शीन जल्दी से अपने आंसू साफ करती है। कहती है कि मैं कुछ काम डाउन होना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर आकर बैठ गई। डॉक्टर ही जैसे ही उसके हाथ में आइसक्रीम का बकेट देखता है, वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी मना किया था कि तुम ठंडी चीजों का इस्तेमाल मत करो, लेकिन फिर भी तुम आइसक्रीम खा रही हो। तभी वो उसके पास आकर बैठता है और उसे कहता है ठीक है, तुम ऑलरेडी हाफ खत्म कर चुकी हो, जो रहती है वो भी खत्म कर लो। डॉक्टर इसे कहता है कि तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। उससे पूछता है कि क्या मेडिसिन जो मैंने तुम्हें दी है वो काम नहीं कर रही, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो काम कर रही है। उसे बताती है कि वो कल रात बहुत अच्छे तरीके से सोई, जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करते हुए कहता है कि तुम अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो मेडिसिन अपना काम नहीं करेगी। डॉक्टर ही उसकी तरफ देखता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या तुम किसी मुसीबत में फंसी हुई हो, जिस पर वो कहती है नहीं। उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई है, जिस पर वो रोते हुए हाँ कहती है। डॉक्टर ही उसे कहता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो हाँ का जवाब देती है। डॉक्टर इससे कहता है कि क्या तुम हर्ट फील कर रही हो, जिस पर वो कहती है बिल्कुल। उसे कहता है तुम मुझे फॉलो करो। तभी उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। उसे कहता है कि अपने हाथ को सीधा करो और इसके थंब को चेस्ट के सेंटर में रखकर गोल गोल सर्किल करो, जिस पर शीन वैसे ही करने लगती है। जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा दबाकर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। उसे कहता है कि तुम्हें पेन इसलिए हो रही है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ी मुश्किल में है। जिस पर शीन मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर मैं ऐसे रबिंग करूंगी तो क्या मेरी पेन खत्म हो जाएगी। जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करते हुए कहते हैं कि इससे मुझे लगता है कि दुख काफी कम हो जाता है, और जब भी आप तो आपको यही करना चाहिए। उसके बाद उसे कहता है कि रात काफी हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही घर वापस आती है, वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, उस वक्त मैं गुस्से में पता नहीं कैसे बोल गई। ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है। जिस पर उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या ये बात सच है, जिस पर शीन कहती है बिल्कुल। वो कहती है कि वो काम की वजह से काफी थक चुकी थी, इसलिए शायद ऐसे रिएक्ट कर गई। वो कहती है कि आप दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है और गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शीन अपने कमरे में आकर यनहांग को मैसेज करती है और उसे कहती है कि उन दोनों को बात की जरूरत है और वो दोनों मैसेजेस पे बात नहीं करेंगे, वो दोनों फेस टू फेस बात करेंगे। उसे कहती है कि जब भी वो उसका मैसेज सीन करे उसे फौरन रिप्लाई करे। शीन काफी अपसेट और हर्ट होती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो होटल जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे बबल टी देती है, जिस पर वो उसे ना लेते हुए इनकार करती है। वो कहती है कि वो ये नहीं पिएगी। वो उसे कल रात का सारा वाकया बताती है कि जब वो छुप के आइसक्रीम खा रही थी और डॉक्टर ही ने उसे देख लिया। जिस पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि क्या डॉक्टर ही वहाँ पर रहते हैं, जिस पर शीन बताती है कि उनका क्लिनिक उसके घर के पास है, इसलिए वो वहाँ पर ही शिफ्ट हो गए हैं। तभी शीन बताती है कि जब भी डिप्रेशन में हो या कोई और मसला हो जिससे वो काफी हर्ट हो, तो वो अपने थंब को चेस्ट के सेंटर में रखकर मसाज करे, इससे काफी बेटर फील होता है। ये सुनते ही उसका मेल फ्रेंड वही करने लगता है। उसे कहता है कि ऐसा करने से उसे काफी बेहतर फील हो रहा है। दूसरी तरफ शीन डॉक्टर ही के पास नेक्स्ट वीक चेकअप के लिए जाती है, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तुम दोबारा से अच्छी तरह से नहीं सो पा रही। जिस पर शीन उन्हें बताती है कि उस दिन के बाद से वो अच्छी तरह से नहीं सो पाई। डॉक्टर ही उसे कहता है कि अपना हाथ दो। जैसे ही वो उसकी नब्ज चेक करता है, वो उसे कहता है कि ये दोबारा से ब्लॉक हो चुकी है। वो शीन
शीन को कहता है कि तुम्हें उससे मिलकर बात करनी चाहिए ताकि तुम्हारी परेशानी और तुम्हारा दुख कम हो, जिस पर वो कहती है कि वो काफी बिजी थी इसलिए वो उसके साथ बात नहीं कर सकी। जिस पर डॉक्टर ही कहता है ऑलराइट। वो शीन से पूछता है कि क्या उसे उसकी मेडिकल स्किल पे यकीन है, जिस पर वो उसे सरप्राइज होकर देखती है और कहती है हाँ। डॉक्टर ही उससे पूछता है कि क्या उसे सुई से डर लगता है, जिस पर वो सरप्राइज होकर कहती है क्या। वो दोबारा से वही सवाल करता है, जिस पर वो कहती है मेरा ख्याल है मुझे डर नहीं लगता, जिस पर डॉक्टर ही कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। वो शीन से कहता है कि मैं तुम्हारे माइंड को क्लियर करने के लिए, उसे काम डाउन करने के लिए कुछ नए एक्सपीरियंस को ट्राई करने वाला हूँ। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरीके से सो सकोगी। तभी वो उसे कहता है कि मेरे साथ चलो। वो उसे स्ट्रेचर पर लेटने के लिए कहता है। शीन उसे पूछती है कि वो कितनी सुइयों का इस्तेमाल करेगा, जिस पर वो उसे बताता है कि वो टोटल 5 सुइयों का इस्तेमाल करेगा। वो शीन से कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। उसे कहता है कि हिलो मत। कॉटन बर्ड से वो उसके सर के दरमियान वाले हिस्से को रब करने लगता है। उसके बाद वो उसमें निडल को पिन करता है। इसके बाद वो दोनों हाथों पर सुई लगाता है और उसके बाद दोनों पाँव पर। वो शीन से कहता है कि तुम्हें रिलैक्स रहने की जरूरत है। निडल्स को लगाने के बाद वो शीन से कहता है कि अब तुम सोने की कोशिश करो। वो जैसे ही अपनी टेबल पर आकर बैठता है, उसकी नजर शीन के बनाए हुए मेंढक पर पड़ती है जो उसने बातों बातों में बैठकर बनाया होता है। वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है और दूसरी तरफ टाइमर को सेट करता है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आने लगता है, उसे शीन के बारे में ख्याल आता है। वो जैसे ही शीन को देखता है, वो देखता है कि शीन सो रही होती है। तभी वो उसकी निडल को रिमूव करता है और चुपके से दरवाजे को बंद करने लगता है ताकि वो आराम से सोई रहे। दूसरी तरफ शीन की जैसे ही आँख खुलती है, वो देखती है कि ही उसके लिए कुछ हर्बल मेडिसिन पैक कर रहा होता है। वो उससे पूछती है कि वो कितना टाइम सोई, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम 11 बजे सोई और 1 बजे उठी हो। ये सुनकर शीन काफी सरप्राइज हुई और उसने कहा कि वो इतने देर कैसे सो गई। वो इसे कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने आपका काफी टाइम वेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। शीन जैसे ही जाने लगती है, डॉक्टर ही इसे हर्बल मेडिकल की एक पोटली बनाकर देता है और उसे कहता है कि ये उसके काफी काम आएगी। उसे कहता है कि जब भी उसे एंजाइटी हो वो इसकी स्मेल ले, इससे वो काफी फ्रेश फील करेगी। शीन खुश हो जाती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उसे अपने साथ रखेगी। वो उससे पूछती है कि इसकी कॉस्ट क्या है, जिस पर ही कहता है कि ये उसकी तरफ से शीन के लिए एक तोहफा है। डॉक्टर ही जैसे ही उसे नंबर लेने की कोशिश करता है, वो उसकी बात काटते हुए कहती है कि वो नेक्स्ट सैटरडे दोबारा से आएगी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर ही फिर से उसे नंबर लेने में नाकाम हो जाता है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही काम से फ्री होकर अपने केबिन में आकर बैठती है, तभी वो अपना मोबाइल चेक करती है, जिस पर यनहांग का मैसेज आया होता है। उसे मैसेज करता है कि उसने काफी टाइम तक सोचा और उसे यही लगा कि उन दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उसका मैसेज देखते ही शीन रोने लगती है और उसे मुसलसल कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसकी कोई भी कॉल पिक नहीं करता, जिस पर वो काफी परेशान हो जाती है और मुसलसल रोने लगती है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि शीन के होटल में रुकने के लिए VIP मेंबर्स आते हैं, जिनका काफी ग्रैंड वेलकम किया जाता है, जिसमें होटल का सारा स्टाफ मिलकर काफी एफर्ट्स करता है और आने वाले मेंबर्स को वेलकम बोलता है। होटल की मैनेजर होने के नाते शीन भी अपने काम में काफी मसरूफ होती है और देखा जाता है कि शीन काफी भाग दौड़ कर काम करती है। वो मेहमानों का वेलकम करती है। दूसरी तरफ मिस्टर ही अपने काम से फ्री होकर जैसे ही रिसेप्शन पर आता है, वो देखता है कि सामने लगी LCD में न्यूज चल रही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि शीन के होटल में VIP मैनेजर स्टे करने के लिए आए हैं। तभी उसकी नजर पीछे खड़ी शीन पर पड़ती है, जो काफी थक चुकी होती है और अपनी गर्दन पर हाथ रखकर उसे दबा रही होती है, जिसे देखकर मिस्टर ही को काफी बुरा लगता है और वो मुसलसल शीन को देखता है। दूसरी तरफ होटल का जनरल मैनेजर सारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि आप सबने मिलकर VIP मेंबर्स का काफी ग्रैंड वेलकम किया, जिससे हमारे मेहमान काफी खुश हैं। वो बताता है कि VIP मेंबर्स कल शाम पार्टी करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें प्रिपरेशन को चेक करना जरूरी है। तभी वो सारे स्टाफ मेंबर को उनके काम और उनकी ड्यूटी बताता है। तभी वो शीन को आवाज देता है, लेकिन वो अपने ख्यालों में खोई होती है। वो दूसरी दफा फिर से शीन को आवाज देता है। शीन के फ्रेंड उसे नोटिस कर रहे होते हैं। शीन जनरल मैनेजर को बताती है कि उसने गेस्ट की लिस्ट को कंफर्म कर लिया है। जनरल मैनेजर शीन की फ्रेंड को कहता है कि वो फूड स्टॉक को चेक करे, जिस पर वो बताती है कि हमारे पास फूड स्टॉक फुल अवेलेबल है। शीन के दोनों दोस्त मुसलसल उसे देख रहे होते हैं। वो काफी अपसेट और दुखी नजर आती है। मीटिंग के बाद वो दोनों उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उसे कुछ दिनों के लिए ऑफ ले लेना चाहिए ताकि वो खुद को आराम दे सके, जिस पर वो कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसका फ्रेंड उसे याद करवाता है कि आज तो सैटरडे है, क्या तुम्हें अपॉइंटमेंट के लिए नहीं जाना था, जिस पर वो कहती है मैं भूल गई, मुझे तो याद ही नहीं। उसे कहता है कि तुम परमिशन लेकर अभी भी घर वापस जा सकती हो, जिस पर शीन कहती है कि मेरा काम मेरी पहली प्रायोरिटी है, मैं इसको खत्म करने के बाद ही जाऊंगी, जिस पर वो दोनों कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपॉइंटमेंट
कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट को बार बार चेक करता है। इधर शीन जैसे ही मोबाइल पकड़ती है उसे दोबारा से यनहंग की याद आती है। वो जैसे ही उसे मैसेज करने लगती है उसे डॉक्टर ही की कही हुई बातें याद आती हैं, जिस पर डॉक्टर ही ने उसे कहा है कि उसे अपने माइंड को क्लियर करने की जरूरत है और जो उसकी कदर नहीं करता उसे उसके पीछे रोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस वजह से वो अपना काफी नुकसान कर रही है, जिस पर वो मोबाइल को रख देती है और मिस्टर ही की दी हुई पोटली को स्मेल करने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही उसका वेट कर रहे होते हैं और बार बार अपने मोबाइल पर टाइम को चेक करते हैं। शीन के ना आने पर डॉक्टर ही रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं और रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछते हैं कि क्या आज शीन नाम की लड़की का कोई अपॉइंटमेंट है, जिस पर वो चेक करके बताती है कि इस नाम की लड़की का कोई भी अपॉइंटमेंट आज फाइल नहीं हुआ। जिस पर डॉक्टर ही से कहते हैं कि क्या मुझे शीन का नंबर मिल सकता है जो कि हॉस्पिटल के रजिस्टर्ड में ऐड है। सन उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है और कहती है कि तुम्हें उसका नंबर क्यों चाहिए, जिस पर वो उसे कहता है कि वो आज चेकअप के लिए नहीं आई और मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसकी कंडीशन कैसी है। जिस पर सन कहती है कि ठीक है, मैं ढूंढकर तुम्हें नंबर देती हूँ। तभी वो स्टिकी नोट पर उसका नंबर लिखकर उसे देने लगती है। देते हुए अपना हाथ रोकती है और कहती है कि तुम्हें इसके लिए मुझे खाना खिलाना होगा। जिस पर डॉक्टर ही नंबर खींचते हुए कहता है कि तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ। उसे कहता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है और तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाओ। दूसरी तरफ शीन मिस फेंग को उनका रूम कार्ड देते हुए कहती है कि हम आपका दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। वो बताती है कि हमने ऑलरेडी आपके रूम को सेटअप कर दिया है, जिस पर वो उसे थैंक यू बोलती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है वहाँ पर मिस्टर यन आ जाते हैं। मिस्टर यन का नाम सुनते ही शीन काफी सरप्राइज होती है। तभी वो मिस फेंग को हेलो बोलते हैं और कहते हैं कि काफी अरसे से तुम्हें नहीं देखा। तभी वो मिस्टर यन का इंट्रोड्यूस शीन से करवाती है और कहती है कि ये होटल की मैनेजर है। वो कहती है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो आप इसे बोल सकते हैं। शीन से कहती है कि मिस्टर यन का अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाए, जिस पर शीन कहती है शो। मिस फेंग मिस्टर यन से पूछती है कि वो अकेले क्यों आए हैं, उनके दोनों बेटे कहाँ पर है, जिस पर वो रिप्लाई करते हैं कि उसका बड़ा बेटा बिजनेस के काम में काफी बिजी है और उसका छोटा बेटा यन स्मॉल रोबोट कंपनी को खरीदने में मसरूफ है। जिस पर मिस्टर फेंग कहती है कि ये कैसा कोइंसिडेंट है। वो कहती है कि इस A1 इंडस्ट्री को कौन तवज्जो दे रहा है। वो कहती है कि मैं ऑलरेडी उसके लिए काम कर रही हूँ और मेरी बेटी मेरे साथ मौजूद है, मुझे लगता है कि उन दोनों को मिलना चाहिए। जिस पर यन के फादर कहते हैं श्योर, क्यों नहीं। ये सुनकर शीन काफी अपसेट हो जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही शीन को कॉल करते हैं। डॉक्टर ही शीन से पूछते हैं कि वो आज चेकअप के लिए क्यों नहीं आई, वो उनका वेट कर रहे थे। शीन अभी इस बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और शीन से कहती है कि वो फूड डिपार्टमेंट को एक बार चेक कर ले। शीन डॉक्टर ही से कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, काफी बिजी थी इसलिए आज मैं चेकअप के लिए नहीं आ सकी। जिस पर डॉक्टर ही कहता है कि ठीक है, क्या आप अगले हफ्ते चेकअप के लिए आ रही हैं। जिस पर शीन कहती है ऑफ कोर्स। तभी वो शीन को उसके कंडीशन के बारे में पूछने लगते हैं। अब वो कैसी है, क्या उसे दोबारा से एंजाइटी का अटैक तो नहीं हुआ। जिस पर शीन कहती है कि वो काफी बेटर फील करती है और उसकी नींद भी पूरी हो रही है। जिस पर डॉक्टर ही कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, आपको रेस्ट की सख्त जरूरत है। तभी उसे ओके बोलती है और फोन को बंद कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही को शीन से बात करके काफी अच्छा फील होता है। वो अपने मोबाइल में उसका नंबर सेव करता है और उसे मैसेज करता है, जिस पर शीन का रिप्लाई आने पर वो काफी खुश होता है। दूसरी तरफ शीन घर वापस आकर डॉक्टर ही की हिदायत के मुताबिक अदरक का कावा बनाकर पीती है। जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हें डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया है। शीन रिप्लाई करती है हाँ। तभी उसके फादर उसकी मेडिसिन लेकर आते हैं और कहते हैं कि पहले इसे पियो। वो कहवे का एक सिप लेती है और कहती है ये तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं है और उसे पीने लगती है। कावा पीता देख उसे उसकी माँ खुश होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही अपने लिए और ग्रैंडफादर के लिए अदरक का कावा तैयार करते हैं। तभी ग्रैंडफादर डॉक्टर ही से पूछते हैं कि क्या शीन चेकअप के लिए आई, जिस पर वो बताता है कि शीन इस वीक चेकअप के लिए नहीं आई क्योंकि वो बिजी थी और उसने कहा है कि वो नेक्स्ट टाइम चेकअप के लिए आएगी। जिस पर ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला। तभी वो बताता है कि उसने कॉल करके पूछा। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि क्या तुमने नंबर ले लिया, जिस पर वो बताता है कि उसने क्लिनिक के रजिस्टर से उसका नंबर लिया। ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुमने उसका चेकअप किया, जिस डॉक्टर ही बताता है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ शीन के होटल में VIP मेंबर्स की गेट टुगेदर पार्टी चल रही होती है, जिसमें सब लोग काफी एंजॉय करते हैं, जिसमें मिस फेंग के साथ मिस्टर यन भी होते हैं। शीन उन दोनों को साथ में देखती है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर यन शीन को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। तभी मिस्टर यन उससे पूछते हैं कि यन हांग ने शीन के साथ बात, पर वो कहती है हाँ। जिस पर वो कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है। शीन उससे पूछती है कि जब वो चाइना वापस आएगा
तो क्या वो उससे मिलेगा, जिस पर वो उसे बताते हैं कि वो अब्रॉड में नहीं है बल्कि घर पर है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। शीन ये सुनकर अपसेट हो जाती है। शीन रोने लगती है और कहती है कि वो इसी शहर में है लेकिन मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। वो पार्क में उसी बेंच पर बैठकर रो रही होती है। शीन रोते हुए सोचती है कि उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड किया, क्या वो एक प्रॉपर गुड बाय भी डिजर्व नहीं करती थी। और तभी उसके साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को याद करके रोने लगती है। रोते रोते उसे डॉक्टर की बात याद आती है, जिसमें उसे कहता है कि जब भी उसे डिप्रेशन का इश्यू हो या वो दुखी हो तो वो किसी ऐसी जगह पर स्टे करे जहाँ बहुत सारे दरख्त हों। उससे उसे फ्रेश ऑक्सीजन हासिल होगी और उसका माइंड काफी रिलैक्स होगा। तभी वो जाकर एक दरख्त को हक कर लेती है। दूसरी तरफ शीन जब घर वापस जाती है तो वो अपनी मेडिसिन के 2 बैग को पी लेती है और सोचने लगती है कि उसे 2 और पी लेने चाहिए ताकि उसे अच्छे तरीके से नींद आ सके। दूसरी तरफ शीन अपने रूम में और उस चीज को हटा देती है जो उसे यन हांग की याद दिलाती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि वो यन हांग से रिलेटेड चीजों को अपने कमरे से हटा रही है। उसे बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को अभी तक कुछ नहीं बताया। कहती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है और वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से परेशान हों। वो कहती है कि वो उन्हें बताने से पहले अपने आप को हैंडल करना चाहती है ताकि उसे देखकर वो दुखी ना हो। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें खुद को इतना प्रेशर अप करने की जरूरत नहीं है। उसे कहती है कि तुम कल की छुट्टी लो और घर में आराम करो। तभी उसे बाय बोलती है। उस साइड टेबल पर अपना मोबाइल रखती है कि तभी उसकी नजर उसी पोटली पर पड़ती है जो उसे डॉक्टर ही ने दी होती है। तभी वो उसे उठाती है और उसे स्मेल करने लगती है। दूसरी तरफ वो क्लिनिक जाती है, डॉक्टर ही से अपॉइंटमेंट के लिए बोलती है। सन उसे देखते ही पहचान लेती है और कहती है कि तुम शीन हो, जिस पर वो कहती है हाँ। वो बताती है कि डॉक्टर ही आज यहाँ पर नहीं है, वो सिर्फ सैटरडे को काम करते हैं, बाकी दिनों में वो TCM हॉस्पिटल में होते हैं। वो उससे कहती है कि क्या मैं आपके लिए कोई दूसरे डॉक्टर को अरेंज कर सकती हूँ, जिस पर शी कहती है नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है और वो अपने मेंबर्स से कह रहा होता है कि उन्हें अपने काम पर फोकस करने की जरूरत, जिस पर वो 1 बाय 1 उसे बताते हैं कि उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया है। तभी उसे शीन का मैसेज आता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही उसे मैसेज करता है और पूछता है कि क्या आज वो फ्री है, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि आज उसने ऑफ लिया है और आज वो बिल्कुल फ्री है। डॉक्टर ही इसे कहता है तो फिर आ जाओ और वो स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ वो दोनों मिलते हैं। शीन डॉक्टर ही से कहती है कि आपको मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि वो क्लिनिक जाकर अपना अपॉइंटमेंट रजिस्टर करवा लेती है, जिस पर डॉक्टर ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। तभी डॉक्टर ही से बताता है कि वो उस डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है, इनफैक्ट वो कैंसर पेशेंट को टैकल करता है। ये सुनते ही शीन काफी सरप्राइज्ड होती है। उसे बताता है कि वो सिर्फ सैटरडे को उस क्लिनिक में जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ही उसे प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है और उसे कहता है कि वो अपनी मेडिसिन ले और अगर उसे कोई भी इशू हो तो वो उसे कॉल कर सकती है, जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा से वार्न कर रहा हूँ कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक्स और कैंटीन की फूड को अवॉइड करना होगा। तभी शीन डॉक्टर ही का शुक्रिया अदा करती है और उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है।